हेलो वीवर्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग ट्रांजिट गेटवे को और डीपली देखेंगे। तो लास्ट जो मैंने लैब बताई थी उसमें मैंने एक ट्रांजिट गेटवे लगाया था और इसमें 3 वीपीसी लगाए थे। मैंने 3 वीपीसी थे और तीनों वीपीसी में एक एक इशू टू इंस्टेंस बना के दिखाया था। उसमें हुआ क्या था कि जो इसमें ट्रांजिट गेटवे का डिफॉल्ट रूट मैंने यूज किया था और तीनों मैंने वीपीसी के जो अटैचमेंट थे उस डिफॉल्ट रूट में एसोसिएट कर दिए थे। तो तीनों ही वीपीसी में जो इश्यू टू बनाए थे मैंने वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे। ठीक है। इस बार मैं थोड़ा सा अलग सिनेरियो लूंगा। मैं क्या लूंगा कि वीपीसी ए जो है इसमें जो इश्यू टू बनेगा वो वीपीसी बी से भी कम्युनिकेट करे, वीपीसी सी के जो इश्यू टू इंस्टेंस है उससे भी कम्युनिकेट करे। ठीक है। तो वीपीसी ए में जो इसी टू इंस्टेंस होगा वो वीपीसी बी से भी कम्युनिकेट करे, वीपीसी सी से भी कम्युनिकेट करे। मतलब वीपीसी सी में जो इसी टू इंस्टेंस होगा उससे और वीपीसी बी में जो इशू टू इंस्टेंस होगा उससे कम्युनिकेट करे। लेकिन वीपीसी बी और वीपीसी सी में जो इशू टू इंस्टेंस होंगे वो आपस में कम्युनिकेट ना करें। ठीक है। बी ए को करे, बी वीपीसी बी में जो इशू टू इंस्टेंस होगा वो वीपीसी ए के इशू टू इंस्टेंस को कम्युनिकेट करे। वीपीसी सी में जो इशू टू इंस्टेंस होगा वीपीसी ए के इशू टू इंस्टेंस को कम्युनिकेट करे, लेकिन वीपीसी बी और वीपीसी सी के इशू टू इंस्टेंस आपस में कम्युनिकेट ना करे। ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम लोग देखते हैं। तो मैंने लास्ट जो लैब में वीपीसी बनाए थे वही वीपीसी मैंने यूज कर रखे। वीपीसी ए जिसकी रेंज 10 की रेंज में दी है 10.0.0.16, वीपीसी बी जिसकी रेंज मैंने 20 की रेंज में दे रखी 20.0.0.16 और वीपीसी सी जिसकी रेंज में 30 की रेंज में दे रखी 30.0.0.16। ठीक है। और दोनों सभी में एक मैंने एक पब्लिक और एक प्राइवेट सबनेट बनाया हुआ है। तो रूट टेबल में देखें तो किसी भी रूट टेबल में मैंने जो एंट्री थी सारी एंट्री मैंने हटा दी है। तो जैसे वीपीसी ए की जो मैं पब्लिक रूट टेबल देखूं तो इसमें जो रूट है सिर्फ लोकल की एंट्री है और इंटरनेट गेटवे की एंट्री है। ठीक है। मतलब ट्रांजिट गेटवे की एंट्री नहीं है। वीपीसी सी की जो पब्लिक रूट टेबल है उसको अगर मैं देखूं तो इसमें भी ट्रांजिट गेटवे की एंट्री है और लोकल 30 की रेंज की लोकल की एंट्री है। मतलब ट्रांजिट गेटवे की एंट्री नहीं है। सेम वे मेरे वीपीसी बी में जो रूट है उनकी एंट्री है। ठीक है नहीं है। ठीक है। अब ये तीन जो इंस्टेंस है ये मेरा इसी टू इंस्टेंस है जो लास्ट लैब में मैंने दिखाया था वही लैब में कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये तीन इंस्टेंस मेरे हैं। ठीक है। तो जो पहला इंस्टेंस है तो ये जो इंस्टेंस है तो ये इंस्टेंस वीपीसी सी में बना हुआ है जिसकी रेंज 30 है। तो वीपीसी सी में जो इंस्टेंस बना हुआ है इस इंस्टेंस की जो आईपी है 30.0.0.90 है। ठीक है। ऐसे ही इस जो इसी टू इंस्टेंस है ये मेरा वीपीसी बी में बना हुआ है जिसकी एंट्री 20.0.1.237 है। ठीक है। और जो इशू टू इंस्टेंस है ये मेरा यूपीसी ए में बना हुआ है जिसकी एंट्री 10.0.1.34 है। ठीक है। तो अभी मैंने सारी एंट्री हटा दी है। तो ये वीपीसी ए का इंस्टेंस वीपीसी बी के इंस्टेंस से भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ना वीपीसी सी के इंस्टेंस से कम्युनिकेट कर रहा है। ये लास्ट लैब में मैं दिखाया था वही मैं लैब कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसलिए ये पहले वाले लॉग दिखा रहे हैं। ठीक है। अभी मैं पिंग कराऊँ वीपीसी ए के टू इंस्टेंस से वीपीसी सी का ये आईपी वीपीसी सी का टू इंस्टेंस का आईपी है। देखिए रिप्लाई नहीं आ रही। ठीक है। तो ऐसे ही मैं बीपीसी बी का जो है आईपी उसको पिंग कराऊं। इसका आईपी बीपीसी बी के इसी टू इंस्टेंस का आईपी 20.0.1.237 है। तो देखिए इससे रिप्लाई नहीं आ रही। ठीक है। मतलब कोई भी नेटवर्क नहीं है, बस मैंने बीपीसी बनाए हैं और 3 टू इंस्टेंस बना दिए हैं हर एक बीपीसी में। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बीपीसी इसमें जाऊं सी के इसी टू इंस्टेंस में तो देखो ये वीपीसी ए का जो इसी टू इंस्टेंस है उसका आईपी है, उससे भी देखो रिप्लाई नहीं आ रही। ऐसे वीपीसी बी के जो आईपी है उससे मैं पिंग कराऊंगी तो ये वीपीसी बी का इसी टू इंस्टेंस है उससे भी रिप्लाई नहीं आ रही। मतलब कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। बस मैंने 3 वीपीसी बनाए हैं ए बी सी और ए की रेंज मैंने वीपीसी ए की रेंज 10 की रेंज में दे रखी है, वीपीसी बी की रेंज 20 की रेंज में दे रखी है और वीपीसी सी की रेंज 30 की रेंज में दे रखी है। और तीनों ही वीपीसी के अंदर मैंने 3 इसी टू इंस्टेंस बना दिए ए बी सी जिसकी आपस में कनेक्टिविटी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ ट्रांजिट गेटवे में बनाता हूँ। ठीक है। तो मैं ट्रांजिट गेटवे में आता हूँ। तो ये जो ट्रांजिट गेटवे दिखा रहा है ये मेरे लास्ट लैब का ट्रांजिट गेटवे है जो मैंने लास्ट लैब दिखाई थी फुल मैच करके जिसका मैंने नाम दिया था उसका ट्रांजिट गेटवे है। इसको मैंने डिलीट कर दिया है। तो मैं फिर से नया बना लेता हूँ कि ट्रांजिट गेटवे बना देता हूँ। ट्रांजिट गेट का मैं नाम दे देता हूँ पार्शियल मैच।
पार्शियल मैश पार्शियल डैश मैश TGW, ठीक है। एएसएन नंबर में बताया था कि एएसएन नंबर की डिटेल कहाँ से मिलेगी आपको, वहां से मिलेगी कि इस एएसएन नंबर की जो लिमिट होगी वो 64512 से लेकर के 65535 तक आप दे सकते हैं या इस रेंज में दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस रेंज में आपकी सीरीज की रेंज दे दे रहा हूँ, 64513 दे देता हूँ, 64513 रेंज दे देता हूँ, कोई भी दे सकते हैं आप जो इसकी रेंज में लिखा है, ठीक है। डीएनएस में बता दिया डीएनएस सपोर्ट का क्या मतलब होता है, ये भी मैंने बता दिया। वीपीसी ईसीएमपी सपोर्ट का क्या होता है, डिफॉल्ट रूट टेबल एसोसिएशन और डिफॉल्ट रूट टेबल प्रोपेगेशन, ये मैं टिक हटा देता हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ जो डिफॉल्ट रूट टेबल बने उसमें ये जो मैं अटैचमेंट बनाऊँ वो एसोसिएट भी हो जाए और वो प्रोपोगेट भी हो जाए, ये मैंने दोनों ही लास्ट लैब में दिखा दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। तो जब मैं वीपीसी जब मैं ट्रांजिट गेटवे बनाऊंगा तो इसके साथ एक ट्रांजिट गेटवे की डिफॉल्ट रूट टेबल बनेगी, उसमें मैं नहीं चाहता हूँ कि जो अटैचमेंट में मैं बनाऊं या जो एसोसिएशन हो ऑटोमेटिक हो जाए या जो प्रोपोगेशन है ऑटोमेटिक हो जाए, इसलिए मैंने ये टिक हटा दिया, ठीक है। देन उसके बाद के ट्रांजिट गेटवे और मेरा ट्रांजिट गेटवे ये बनने लगा पेंडिंग, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे ही यहाँ पे एक्टिव आ जाएगा उसके बाद मैं क्या करूंगा, अटैचमेंट क्रिएट करूंगा। तो मेरा जो ट्रांजिट गेटवे पार्सल मैच TGW वो अवेलेबल हो गया है, उसकी ट्रांजिट गेटवे की आईडी है, ठीक है। इसकी डिटेल मैं पहले ही बता चुका हूँ, फ्लो लॉग देखने के लिए टैग ये सब चीज़ क्या होती है मैं पहले सब लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ आपको, ठीक। अब मुझे क्या करना है, ट्रांजिट गेटवे के मुझे अटैचमेंट बनाने हैं, तो मैं ट्रांजिट गेट अटैचमेंट में जाता हूँ। ये जो तीनों अटैचमेंट हैं, ये तीनों अटैचमेंट मेरे लास्ट वीडियो के हैं, ठीक है। तो उसको भी मैंने डिलीट कर दिया, तो अभी एंट्री गई नहीं, थोड़ी देर बाद उसकी एंट्री भी यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो अब मैं के ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट करता हूँ और इसका मैं दे देता हूँ पहले नाम VPCA TGW अटैच, मैंने नाम दे दिया VPCA TGW अटैच। और इसमें मैंने जो ट्रांजिट गेटवे ले लिया पार्सल मैच मेरा ट्रांजिट गेटवे का नाम है, और अटैचमेंट टाइप मैं VPC अटैच करना चाहता हूँ कि VPN या पेयरिंग कनेक्शन या कनेक्ट, मैं VPC ये सब चीज़ मैं समझा चुका हूँ लास्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं मेरा लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। डीएनएस सपोर्ट आप IPv6 सपोर्ट चाहते हैं तो इसको आप टिक कर सकते हैं, IPv6 सपोर्ट चाहते हैं। और यहाँ पे VPC आईडी, यहाँ पे मैं कौन सा VPC लूंगा, VPC A, ठीक है। मैंने बताया था कि किसी एक अटैच जो एक VPC होगा किसी एक ही अटैचमेंट के साथ एसोसिएट होगा, जैसे मैं यहाँ पे VPC A ले रहा हूँ तो ये VPC फिर दूसरे अटैचमेंट के साथ एसोसिएट नहीं होगा, ये मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है। तो इस VPC के अंदर मैंने एक ही अवेलेबिलिटी जोन लिया है, वो अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे दिखा रहा है, अगर मैंने मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन लिए होते तो वो यहाँ पे दिखाता, ठीक है। इसका सबनेट से कोई मतलब नहीं, इस अवेलेबिलिटी जोन में दो सबनेट बने, एक पब्लिक एक प्राइवेट, कोई भी आप सबनेट ले सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिट गेट अटैचमेंट मेरा बन गया, ये पेंडिंग स्टेट में, ऐसे ही मैं अगले भी बना लेता हूँ। तो VPC BTGW अटैच और ट्रांजिट गेटवे का जो मेरा नेम है पार्सल मैच TGW है, VPC टाइप रहेगा और यहाँ पे VPC आईडी मैं लूंगा VPC B, देन गेट। सेम वे में मैं तीसरा बना लेता हूँ, इसका नेम होगा दिस और इसका जो नाम होगा VPC C TGW अटैच, और यहाँ पे ट्रांजिट गेटवे आईडी पार्शियल मैच TGW होगा, एंड देन यहाँ VPC आईडी आपका C वाला, देन C वाला एंड के। तो तीनों अटैचमेंट मैंने क्रिएट कर लिए। सबसे पहले मैंने बनाया ट्रांजिट गेटवे, फिर मैंने बनाया ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट, ठीक है। तीनों अभी पेंडिंग स्टेट में, तो 1 मिनट में ये तीनों की तीनों क्या हो जाएंगे, एक्टिव स्टेट में आ जाएंगे, तब मैं अपना वीडियो आगे कंटिन्यू करता हूँ। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो मेरे तीनों की तीनों जो अटैचमेंट है वो अवेलेबल स्टेज में आ गए हैं, ठीक है। तो तीनों ही जो अटैचमेंट मेरे अवेलेबल हैं। अब मुझे क्या करना है, ट्रांजिट गेटवे मुझे रूट्स में जाना है, ठीक है, रूट टेबल। तो देखो ट्रांजिट गेटवे रूट टेबल में इस बार डिफॉल्ट रूट टेबल नहीं बनी है, क्योंकि मैंने वहां से जब ट्रांजिट गेटवे बनाया था तो मैं ट्रांजिट गेटवे एसोसिएशन और प्रोपेगेशन मैंने क्या कर दिया था, मैंने से वहां से चेक हटा दिया था। तो लास्ट वीडियो में क्या था कि ट्रांजिट गेटवे का रूट था उसमें तीनों अटैचमेंट एसोसिएट भी हो गए थे और रूट प्रोपोगेट भी हो गए थे, है ना। लेकिन इस कंडीशन में अभी नहीं हुआ,
तो मुझे, मैं क्या करूंगा यार, 3 डिफरेंट रूट टेबल बनाऊंगा, वीपीसी ए के लिए अलग, वीपीसी बी के लिए अलग, वीपीसी सी के लिए अलग। ठीक है, चलिए, तो मैं के ट्रांजिट गेटवे रूट करता हूँ, नेम दे देता हूँ वीपीसी ए अटैचमेंट, अटैचमेंट अटैच रूट टेबल। ठीक है, इसका नाम मैं दे दिया वीपीसी ए अटैच रूट टेबल, और इसको वीपीसी जो हमारा ट्रांजिट गेटवे है उससे मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, नेम मैंने दिया वीपीसी ए अटैच रूट टेबल, और उसको मैंने ट्रांजिट गेटवे यहाँ पे दे दिया, अपने सेलेक्ट कर लिया और क्रिएट कर दिया। तो मैं यहाँ 3 डिफरेंट रूट टेबल बनाऊंगा। ठीक है, पहली बन गई, दूसरी मैं बनाता हूँ वीपीसी बी वाला, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अपना फिर से अपना ट्रांजिट गेटवे, एंड तीसरी और बना लेता हूँ मैं वीपीसी सी के लिए, वीपीसी सी टीजीडब्ल्यू अटैच, वीपीसी सी टीजीडब्ल्यू अटैच रूट टेबल आरटी, एंड यहाँ पे मैं अगेन अपना जो पार्सल मैच ट्रांजिट गेटवे उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका जो नाम वीपीसी टी अटैच ए बी सी, इसका नाम सर आरटी लगा देता हूँ, आरटी। ठीक है, ये इसमें मैं टीजीडब्ल्यू, ठीक है, तो तीनों की तीनों तीन मैंने बेसिकली रूट टेबल बना लिया। ठीक है, वीपीसी ए बी सी। ठीक है, अब देखिए वीपीसी ए में मैं क्या करूंगा, अपना जो वीपीसी ए वाला अटैचमेंट है वो एसोसिएट करूंगा, वीपीसी बी में जो वीपीसी बी वाला अटैचमेंट है वो एसोसिएट करूंगा, वीपीसी सॉरी जो वीपीसी जो ए वाली रूट टेबल बनाई है, ये वाली रूट टेबल, इसमें मैं क्या करूंगा, एसोसिएशन में जाऊंगा और जो मैंने अटैचमेंट बनाया था वीपीसी ए के लिए वो एसोसिएट कर दूंगा। सेम वे जो ये वाली मेरी रूट टेबल है बी वाली, इसमें मैं इसमें जाऊंगा, एसोसिएशन में जाऊंगा, और इसके एसोसिएशन में जैसे ही जाऊंगा तो वहां पे जो मैंने बी वाला अटैचमेंट बनाया था ट्रांजिट गेटवे का अटैचमेंट, वो एसोसिएट कर दूंगा, और सेम वे में सी के लिए साथ करूंगा। तो इस वाली रूट टेबल में जाऊंगा, इसके एसोसिएशन में जाऊंगा, और जो मैंने ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट बना रखी थी वीपीसी सी के लिए, वो मैंने यहाँ पे एसोसिएट कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए मैं पहले वाले में आता हूँ, वीपीसी ए वाले का जो रूट टेबल है इसमें आता हूँ, और देखिए अभी यहाँ पे कोई एसोसिएशन नहीं, कोई प्रोपोगेशन नहीं, और कोई भी रूट की एंट्री यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं एसोसिएशन में आता हूँ, केड एसोसिएशन में करता हूँ, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अपना ट्रांजिट गेटवे ए वाला, ये वाला ट्रांजिट गेटवे ए वाला अटैचमेंट ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे एसोसिएट कर दिया। तो देखिए इसमें आता हूँ, एसोसिएशन में आता हूँ, तो यहाँ पे ये एसोसिएटिंग हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, देखिए यहाँ पे एसोसिएटिंग। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, उसके प्रोपोगेशन में भी देखो कोई प्रोपोगेशन नहीं आया, और रूट में देखिए कोई भी हमारा यहाँ पे रूट नहीं आया। ठीक है, तो देखिए एसोसिएशन में एसोसिएट हो गया यहाँ पे। अब मैं प्रोपोगेशन में जाता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी प्रोपोगेशन नहीं आया, तो मैं यहाँ पे क्रिएट प्रोपोगेशन करता हूँ, क्रिएट प्रोपोगेशन, और यहाँ पे मेरा प्रोपोगेशन कौन सा करना है, वीपीसी ए के लिए। ठीक है, ये मैंने प्रोपोगेशन कर दिया, जो अटैचमेंट किया उसी का मैंने प्रोपोगेशन भी कर दिया। ठीक है, प्रोपोगेशन हो गया, तो रूट में देखेंगे इसकी रूट की एंट्री ऑटोमेटिक आ गई होगी, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो थोड़ी देर में इसकी रूट की एंट्री आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करके छोड़ दे रहा हूँ, अभी मैं इसकी एंट्री नहीं कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक इसकी एंट्री आ जाएगी। ठीक है, सेम में मैं क्या करता हूँ, वीपीसी बी में जो रूट टेबल है इसमें मैं एसोसिएट करूंगा, प्रोपोगेट भी करूंगा। ठीक है, तो मैं एसोसिएट में गया, क्रिएट एसोसिएशन, और यहाँ पे मैंने ले लिया वीपीसी देन बी वाला, ठीक है, अटैचमेंट, और उसको एसोसिएट कर दिया। तो वीपीसी बी में आता हूँ मैं, जब मैंने एसोसिएट कर दिया तो यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। अब यहाँ उसको हम प्रोपोगेट भी कर देते हैं, तो क्रिएट प्रोपोगेशन और वीपीसी बी वाला क्रिएट प्रोपोगेशन, देन वीपीसी सी वाले रूट टेबल में आता हूँ, एसोसिएट, यहाँ पे क्रिएट एसोसिएशन, यहाँ पे मैं लेता हूँ वीपीसी सी वाला अटैचमेंट ले लेता हूँ, ट्रांजिट गेटवे अटैचमेंट, एंड इसमें फिर से आता हूँ, इसके प्रोपोगेशन में जाता हूँ, एंड क्रिएट प्रोपोगेशन, और इसमें मैं वीपीसी सी वाला प्रोपोगेट करा देता हूँ। ठीक है, एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है,
तो वीपीसी ए वाली रूट टेबल में फिर से आता हूँ, तो देखिए इसमें एसोसिएट मैंने कौन सा किया है, ये वाला ट्रांजिट गेटवे मैंने एसोसिएट किया है, सोर्स टाइप वीपीसी है और वीपीसी की आईडी ये वाली है, ठीक है। प्रोपोगेशन मैंने इसी वाले जो अटैचमेंट है इसी को प्रोपोगेट किया है। और रूट टेबल में अगर हम आते हैं तो देखिए इसकी एंट्री ऑटोमेटिक आ गई, 10 की रेंज की एंट्री ऑटोमेटिक आ गई, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही मुझे क्या करना है, सी में जाना है, मैं सी वाले में हूँ। सी वाले में देखिए ये एसोसिएटेड सी वाला अटैचमेंट, सेम ये आपका प्रोपोगेट भी है, और रूट टेबल में जाएंगे तो इसकी एंट्री आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए प्रोपोगेट हो गया, ठीक। अब ऐसे ही मैं इसमें जाता हूँ एसोसिएशन में, इसमें सी वाला एसोसिएट है, और सेम प्रोपोगेशन में ये प्रोपोगेट है और इसकी एंट्री रूट टेबल में आगे होगी, ठीक है। ये समझ में आ गया, इतना मैंने डिफॉल्ट वही किया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरा मतलब है कि ए वाला बी और सी दोनों से कम्युनिकेट करें। वीपीसी ए में जो मेरा EC2 इंस्टेंस है वीपीसी बी से भी कम्युनिकेट करें, वीपीसी सी से भी कम्युनिकेट करें। तो मुझे इसकी रूट टेबल बताना पड़ेगा ना कि कहाँ से ट्रैफिक आए तो कहाँ जाए, तो वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो वीपीसी ए में की जो रूट टेबल है अगर हम इसको देखें, ठीक है, वीपीसी ए का जो जो मेरी रूट टेबल है, तो इसमें इसके रूट में देखो 10 की रेंज की एंट्री है, 10 की रेंज की एंट्री है, 20 और 30 की रेंज की एंट्री नहीं है। तो एंट्री करने के लिए या तो मैं स्टैटिक रूट डिफाइन करूं या तो मैं यहाँ पे प्रोपोगेट कर दूं। बेस्ट एग्जांपल होता है प्रोपोगेट करना, तो प्रोपोगेट कर लेता हूं मैं यहाँ पे के प्रोपोगेशन करता हूं। और किसको करना चाहता हूं मैं, बीपीसी बी को में ट्रैफिक भेजना है, और वीपीसी सी में भी भेजना है, तो वीपीसी सी को भी यहाँ पे ले लेता हूँ, प्रोपोगेट में जाता हूँ फिर से, और के प्रोपोगेशन वीपीसी सी को भी ले लेता हूँ यहाँ पे। तो मुझे वीपीसी ए से का जो EC2 इंस्टेंस है उससे ट्रैफिक वीपीसी बी में भी भेजना है, वीपीसी सी में भी भेजना है। तो ये देखिए वीपीसी ए वाली रूट टेबल में आता हूँ, प्रोपोगेशन में तीनों एंट्री होगी, तीनों अटैचमेंट की एंट्री होगी, और रूट में देखो रूट टेबल की तीनों रूट की एंट्री होगी। तो मतलब इस रूट टेबल में ये बता दिया गया है कि अगर 10 का रेंज की कोई ट्रैफिक आए तो इस वाले अटैचमेंट में भेज दो जो इस वाले वीपीसी में जाएगा। इस वाले 20 की रेंज का कोई आपका नेट ट्रैफिक आए तो इस वाले अटैचमेंट में भेज दो जो वीपीसी बी में जाएगा। और 30 की रेंज में कोई नेटवर्क की एंट्री आए या ट्रैफिक आए उसको इस वाले अटैचमेंट भेज दो जो इस वीपीसी में जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब भाई अब होता क्या है कि सर्किट बनाना पड़ता है। अगर वीपीसी ए से कोई ट्रैफिक वीपीसी सी में जाएगा तो वहां से भी ट्रैफिक, वहां पे भी सर्किट होना चाहिए कि वापस सी से ट्रैफिक रिवर्ट होके वीपीसी ए में आ जाए। होगा कि नहीं होगा। अभी आधा सर्किट बना है, वीपीसी ए से ट्रैफिक वीपीसी सी में तो पहुंच जाएगा, लेकिन वीपीसी सी वाले को भी बताना पड़ेगा कि रिप्लाई करने के लिए आपको वीपीसी ए के पास जाना पड़ेगा, तो वो एंट्री मुझे करनी पड़ेगी। मतलब वीपीसी ए में की तो उसकी रिवर्ट की एंट्री मुझे वीपीसी बी और सी बी दोनों में करनी पड़ेगी। तो मैं वीपीसी बी में भी जाता हूँ, इसकी प्रोपोगेट कर देता हूँ कि भैया 10 की रेंज को आपको अलाउ करना है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, अभी देखो इसके रूट में मैं दिखा देता हूँ 10 की रेंज की एंट्री नहीं है, तो यहाँ तक ट्रैफिक पहुँच तो जाएगा रूट तक, वीपीसी ए का ट्रैफिक यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन ये वाली रूट टेबल से वापस जाने की एंट्री नहीं है, तो उसकी एंट्री मुझे करनी पड़ेगी। तो उसके लिए प्रोपोगेशन करना पड़ेगा, सिंपल से केट प्रोपोगेशन करोगे और यहाँ पे वीपीसी ए को ले लेना। तो अब देखिए क्या होगा, वीपीसी बी में हम जाते हैं, तो वीपीसी बी में देखो रूट में जाते हैं तो दो यहाँ पे रिफ्रेश करो, अभी आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, ये देखिए आ गया। तो बी देखो 20 के वीपीसी ए का जो ट्रैफिक चलेगा वो 20 तक आ जाएगा, इस वीपीसी तक आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे वापस जाने के लिए 10 की एंट्री कर दी, ठीक है। तो वापस जाने बता दी कि अगर 10 के नेटवर्क में वापस रिप्लाई भेजना है तो इस वाले ट्रांजिट गेटवे से आप रिप्लाई भेजना, ठीक है। तो इस ट्रैफिक आ जाएगा, वेब ट्रैफिक की रिप्लाई करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए आपको मुझे पास बताना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसकी एंट्री की है। सेम में वीपीसी सी की भी एंट्री कर देता हूँ। तो इसके लिए प्रोपोगेशन में जाता हूँ और गेट वीपीसी ए वाले को प्रोपोगेट कर देता हूँ, ये वाले को, ठीक है। तो वीपीसी सी में आते हैं हम लोग, तो देखिए प्रोपोगेशन और रूट में देखो वीपीसी सी वाले के रूट में क्या है, 10 की एंट्री और 30 की एंट्री, मतलब सी वाला ए को कम्युनिकेट कर पाएगा, ए वाला सी को कम्युनिकेट कर पाएगा, ठीक है। बी वाले को देखते हैं अगर हम, तो बी वाला का रूट में जाके देखो, बी वाला जो अटैचमेंट है या वीपीसी है वो वीपीसी ए वाले को कम्युनिकेट कर पाएगा और बी वाले को कम्युनिकेट कर पाएगा, लेकिन सी को नहीं कर पाएगा। और ए वाला देखो, ए किसको कर पाएगा, वीपीसी ए जो है हमारा तीनों को, बी को भी कम्युनिकेट कर लेगा, सी को भी कम्युनिकेट कर लेगा। तो मेरा
एंट्री हो गई है। अब मैं देखूँ इसको कम्युनिकेट करा के, तो मैं देखो वीपीसी सी में हूँ इस समय। वीपीसी सी के जो EC2 इंस्टेंस है उसमें हूँ, इसकी IP 30 की रेंज में है। अब मैं यहाँ से पिंग कराता हूँ वीपीसी ए वाले को, या बी वाले को तो होगा नहीं, ए वाले को हो जाना चाहिए। ये ए वाले का वीपीसी ए के EC2 इंस्टेंस का ये IP है। तो देखिए यहाँ पे रिप्लाई नहीं आ रही, ठीक है, ए वाले से भी नहीं आ रही, एंड देन बी वाले से भी देख लेता हूँ मैं, बी वाले से भी नहीं आ रही। ठीक है, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मुझे इन वीपीसी की जो डिफॉल्ट रूट टेबल है, इन वीपीसी की जो रूट टेबल है उसमें मुझे ट्रांजिट गेटवे की एंट्री करनी पड़ेगी, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है आपको। ठीक है, तो उसके लिए मैं जाता हूँ रूट में, वीपीसी के रूट टेबल में जाता हूँ। ठीक है, और वीपीसी ए का जो मेरा पब्लिक सबनेट का रूट टेबल है, इसमें रूट्स में जाता हूँ, और देखिए इसमें एंट्री नहीं है। इसमें मैं एडिट रूट करता हूँ, और यहाँ पे बताता हूँ कि अगर 20 की रेंज का कोई ट्रैफिक आए 20.0.0.0/16, तो आपको कहाँ भेजना है? आपको भेजना है ट्रांजिट गेटवे के पास। और कौन सा ट्रांजिट गेटवे भेजना है आपको? ये वाला वीपीसी ए ट्रांजिट गेटवे। ठीक है, ये वाले में आपको भेजना है ट्रांजिट गेटवे। ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि 30 की रेंज का कोई एंट्री आए /16, उसको आपको कहाँ भेजना है? ट्रांजिट गेटवे में भेजना है। कौन से ट्रांजिट गेटवे में भेजना है? यूपीसी 8 TGW अटैच, इसमें भेजना है, और सेव सेटिंग में कर देता हूँ। ठीक है, सेम वे में रूट टेबल में जाता हूँ, बी वाली में, बी वाला ये है पब्लिक रूट टेबल। यहाँ पे आता हूँ एडिट रूट, यहाँ पे मैं करता हूँ 10 की एंट्री में दोनों नेटवर्क की कर दे रहा हूँ, ताकि आपको ये लगने लगे कि यहाँ पे एंट्री नहीं की इसलिए नेटवर्क नहीं जा रहा। एंट्री में दोनों नेटवर्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, ट्रांजिट गेटवे ये वाला। ठीक है, इसमें वही वाला अटैचमेंट दिखा रहा है। ठीक है, सेव चेंजेस, देन एडिट रूट, 30 की विनती कर दे, ताकि आपको ये ना लगे कि रूट टेबल में एंट्री नहीं है, इसलिए वो वीपीसी बी और वीपीसी सी वाले जो EC2 इंस्टेंस है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं एंट्री कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे में सी में जाता हूँ, ये सी वाले का है, एडिट रूट, पहले 10 की रेंज का देखते हैं, 10.0.0.0/16, और इसको ट्रांजिट गेटवे में जाना है, और यहाँ पे ट्रांजिट गेटवे सी अटैचमेंट दिखाएगा, वीपीसी TGW अटैच। ठीक है, ऐसे ही हम इसमें किसकी एंट्री कर देते? 20 की रेंज की, एडिट रूट 20.0.0.0/16, देन ट्रांजिट गेटवे एंड ट्रांजिट गेटवे एंट्री। ठीक है, मैंने एंट्री कर दी प्रॉपर। ठीक है, रूट टेबल में सभी की एंट्री कर दी, लेकिन ट्रांजिट गेटवे में मेरा सेपरेट सेग्रीगेटेड है। ठीक है, तो मेरा सिनेरियो क्या था कि वीपीसी ए का जो EC2 इंस्टेंस है वीपीसी बी और वीपीसी सी के EC2 इंस्टेंस से कम्युनिकेट करे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इस समय मैं बैठा हूँ वीपीसी, पहले वीपीसी ए में आ जाता हूँ मैं। ये मेरा है वीपीसी ए वाले का EC2 इंस्टेंस, इसका IP 10.0.1.34 है, इसलिए मतलब ये वीपीसी ए का जो है उसके अंदर बना हुआ है ये EC2 इंस्टेंस है। ठीक है, अब मैं इससे पिंग कराता हूँ वीपीसी बी, ये वीपीसी बी के वीपीसी बी के EC2 इंस्टेंस का IP है। ठीक है, रिप्लाई आ रही है, वीपीसी ए वाला वीपीसी बी वाले को कम्युनिकेट कर पा रहा है। ठीक है, और ये IP है वीपीसी सी वाले की, इससे रिप्लाई आ रही है, मतलब वीपीसी ए वाला वीपीसी बी से कम्युनिकेट कर पा रहा है, वीपीसी सी से भी कम्युनिकेट कर पा रहा। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूँ वीपीसी बी वाले से। तो ये मेरा वीपीसी बी के EC2 इंस्टेंस का IP है 20 की रेंज में। ठीक है, यहाँ पे पिंग करते हैं हम लोग, वीपीसी ए वाले को कम्युनिकेट होना चाहिए, सॉरी इसका IP ये नहीं है, इसका IP है वीपीसी ए का IP है 10.0.1.34 है ना। तो यहाँ पे आते हैं 10.0.1.34 ये IP है। ठीक है,
रिप्लाई आ रही है, वीपीसी बी से वीपीसी ए वाले की EC2 इंस्टेंस की रिप्लाई आ रही है, जो हम लोग चाहते थे वो हो रहा है। अब देखो, इसको हम वीपीसी सी वाले EC2 इंस्टेंस से कम्युनिकेट कराते हैं, तो मैं वीपीसी बी में बैठा हूँ और वीपीसी सी वाले EC2 इंस्टेंस से मैं कम्युनिकेट कराना चाहता हूँ, जिसका आईपी 30.0.1.90 है। तो रिप्लाई नहीं आ रही, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते थे, उसकी एंट्री हम लोग रूट टेबल में की ही नहीं, ट्रांजिट गेटवे के रूट टेबल में एंट्री नहीं की, तो रिप्लाई यहाँ पे नहीं आ रही। ठीक है, जबकि हम लोग ने वीपीसी के जो रूट टेबल था उसमें सभी की एंट्री कर दी है, आपने देखा होगा। ठीक है, सेम वे में मैं वीपीसी इसमें आ जाता हूँ, सी वाले EC2 इंस्टेंस में, जिसका आईपी 30.0.1.19 है। अब मैं पिंग करता हूँ वीपीसी बी वाले EC2 इंस्टेंस को, जिसका आईपी 20.0.1.237 है। रिप्लाई नहीं आनी चाहिए। देखिए रिप्लाई नहीं आ रही, क्योंकि हम लोग ने ट्रांजिट गेटवे के रूट टेबल में उसकी एंट्री नहीं की हुई है। अब ये आईपी है वीपीसी ए के EC2 इंस्टेंस से, तो वीपीसी सी के EC2 इंस्टेंस से हम लोग पिंग कर रहे हैं वीपीसी ए के EC2 इंस्टेंस को, इसमें रिप्लाई आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए रिप्लाई आ रही है। तो आई होप ये आपको ट्रांजिट गेटवे पूरा समझ में आ गया होगा। मैं इसमें कंप्लीट वीडियो बनाए हुए हैं, पहले पूरा इसका डीप मैंने थ्योरी कॉन्सेप्ट समझाया हुआ, उसके बाद मैंने डिफॉल्ट रूट टेबल में लेके समझाया हुआ, उसके बाद मैं सेग्रीगेटेड रूट टेबल और सेग्रीगेटेड एसोसिएशन प्रोपिगेशन को समझाया हुआ है। ब्लैक होल क्या होता है, स्टैटिक रूट्स क्या होता है, मैं सभी कंप्लीट वीडियो बनाए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं पुराने वीडियो देखिए ट्रांजिट गेटवे के, तो आपको जो भी डाउट है उससे दूर हो जाएगा। अभी भी अगर आपको ट्रांजिट गेटवे में कोई इशू आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और ये वीडियो कैसे लगा, मेरी चीज़ कैसे लग रही है आपको, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।